मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस याया आफरीदी हफ्ते को हलफ उठाएंगे, तैयारियां जारी। ऐवान सदर ने मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुबारकबाद। जस्टिस मंसूर आज उम्रे के लिए रवाना होंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। आईनी बेंच बना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 बरतरफ मुलाजमीन की अपीलें आईनी बेंच को भिजवा दी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का आईनी तरमीम को चैलेंज करने का फैसला। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। अरकान का फैसलों पर बरवक्त एतमाद न लेने का शिकवा। कोर कमेटी ने एहतजाज से मुतालिक अरकान से तजावीज मांग ली। इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन पाकिस्तान को 3 साल में $3 अरब की कम्युनिटी फाइनेंसिंग फराहम करेगा। अमेरिका में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ITFC के वफ्द से मुलाकात। ITFC का पाकिस्तान के लिए फौरी $259 बिलियन की बराह रास्त फाइनेंसिंग का ऐलान। वजीर खजाना की अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराह इक्तिसादी उमूर से मुलाकात। अमरीकी कंपनीज को ज़राअत, IT, तवानाई और कानकुनी में सरमायाकारी की दावत। MD IMF से मुलाकात में वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है। मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के अज़ाले के लिए मज़ीद ताउन की ज़रूरत है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान की अंकारा हमले की मजम्मत। कहा, हमला दहशत गर्दी है, कोई दहशत गर्द तंजीम अपने मकासद में कामयाब नहीं होगी। तुर्क सदर की रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात। सदर प्यूटन ने तुर्क हम मनसब से ताज़ियत का इजहार किया और हमले की मजम्मत की। व्हाइट हाउस की भी अंकारा हमले की मजम्मत। तर्जुमान जॉन गर्बी ने हमले को दहशत गर्दी करार दिया। तुर्की में दहशत गर्दी पर पाकिस्तान का इजहार मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दहशत गर्दी के खिलाफ तुर्की की कोशिशों की हिमायत करते हैं। सदर जरदारी का भी इजहार मजम्मत। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज किसके नाम होगी, फैसला कौन टाकरा आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। दोनों टीमों का 3-3 स्पिनर से एक दूसरे पर झपटने का प्लान। पाकिस्तान की फातेह प्लेइंग 11 बरकरार। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी को रिलीफ, जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहाई का हुक्म। स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन की अदम दस्तयाबी पर रुककार जारी ना हो सके, रिहाई आज होने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई अब हर सूरत हो जानी चाहिए। उमर अयूब बोले कि बुशरा बीबी को केस में गलत मुलविस किया गया, इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह के हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। ये जो तोशाखाना वाला केस है, सेकंड जो तोशाखाना का केस है, ये भी बड़ा बेसलेस और बोगस केस था। बुशरा बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। बीबी का तोशाखाना के लिस्ट में नाम नहीं था। इस सारे प्रोसेस को मैं कंडेम करता हूँ। बुशरा बीबी साहिबा, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। तोशाखाना केस में बगैर किसी वजह के मुलवस किया गया था। न रोजगार इशू हो रहा है, न मचल के इशू हो रहे हैं और गैर कानूनी तौर पे उन्हें जेल में रखा हुआ है। सिंध असेंबली में 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में करारदाद, कसरत राय से मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जजेस हेडलाइंस वाले सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे, साइल को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कराची के इलाके गिसरी में मुबारक मस्जिद के करीब कार पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त 30 साल उमैर के नाम से हुई, लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाकया इब्तदाई तौर पर जाती दुश्मनी लगता है। मकतूल के पास से मोबाइल फोन, पर्स और कार्ड्स मिले हैं। चार साल बेटी के इलाज की रकम बचाने की कोशिश में लुटेरों ने बाप को मार दिया। एहसनाबाद कराची का फरहान बेटी के इलाज के लिए बीवी का जेवर बेचने गया, घर वापसी पर डाकू ने घेर लिया, मुजाहमत पर गोली मार दी। चूनिया में जहरीली भंग पीने से 2 अफराद हलाक, 2 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 60 साल आशिक, 40 साल इस्माइल के नाम से हो गई। हिज़्बुल्लाह ने कायम मुकाम सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। कहा, शोहदा से अहद है कि आज़ादी के हुसूल तक मुज़ाहमत जारी रखेंगे। इससे कबल इजरायली फौज ने सफ़ीउद्दीन की शहादत का दावा किया था। हाशिम सफ़ीउद्दीन को 3 हफ्ते कबल बैरूत हमले में निशाना बनाया गया था।
इजराइल गजा में मजालिम तोड़ने में मसरूफ, दुनिया खामोश तमाशाई। 24 घंटे में 74 फलस्तीनी शहीद और 130 जख्मी हो गए। जबालिया कैंप का मुहासरा जारी, 19 रोज में शहादतें 770 हो गई। इलाके में खुराक की शदीद किल्लत, आलमी इदारा सेहत ने गजा में पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी। अमेरिका रूस की मदद करने वालों पर जल्द पाबंदियों का ऐलान करेगा। इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अमेरिका यूक्रेन को भारी फौजी इमदाद फराहम कर रहा है। 3000 शुमाली कोरियाई फौजियों को मशरिकी रूस पहुंचा दिया गया है। फौजी यूक्रेन जंग में हिस्सा ले सकते हैं।